हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक कैटरिक सर्विसेज के M020 कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम किसी बॉट आउट असेंबली को किसी असेंबली में इंसर्ट करते हैं तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो उसके जो चाइल्ड पार्ट है वो एक अलग टाइप के नंबरों से आते हैं बिल ऑफ मटेरियल में, जो कि हमें प्रॉब्लम करते हैं बिल ऑफ मटेरियल को बनाने के लिए। तो इस कमांड में हम देखते हैं कि किस तरीके से उस चीज़ को हम रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बॉट आउट पार्ट्स की असेंबली ही हमें यूज़ करनी होती है। जैसे इसमें सबसे पहले न्यूमेटिक सिलेंडर्स आ गए, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स आ गए, कभी कभी हिंजेस जो डोर वगैरह में आप यूज़ करते हैं वो आ गए, LM रेल्स होती हैं, जो गाइड ब्लॉक्स होते हैं उसके। कुछ इस तरीके की असेंबलीज हैं जो कि आपको असेंबली में चला के देखनी होती है। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी क्रिएट करना होता है। जैसे सिलेंडर के केस में एक ओपन, एक क्लोज, एक फ्री, इस तरीके से कई सारे कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट करने पड़ते हैं जिससे कि हम उनको आगे पीछे या फ्री मूवमेंट में चला के देख पाएँ। तो ये एकदम से हो नहीं पाता, न्यू यूजर्स के लिए भी और पुराने यूजर्स के लिए भी थोड़े से कभी कभी प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पार्ट आपने डाउनलोड कहीं भी किया है, जैसे मैंने यहाँ पे ये डाउनलोड पार्ट किया है, असेंबली किया है, तो इस असेंबली को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगा। अब ये पार्ट आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। इसका नाम आप देख पा रहे हैं कि कुछ अलग तरीके से है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप अलग से डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, जो भी ये ADN40 वगैरह दिया हुआ है। तो अभी अपने को क्या करना है, आप इसको, ये जो कमांड रखी गई है जिससे कि आप किसी पार्ट को असेंबली में ना कन्वर्ट कर दें, तो इसमें आपको सिर्फ सबसे पहले जिस असेंबली को आपने नया नंबर देना है एज ए पार्ट नंबर की तरह ही, जो BOP के पार्ट नंबर हमने क्रिएट किए थे, जैसे मैंने आपको M004 में भी बताया था, M007 में भी बताया था किस तरीके से हम बॉट आउट के नंबर क्रिएट करते हैं। तो आपने करना क्या, इस पर क्लिक करना है और क्रिएट असेंबली BOP क्रिएट करना है। अब ये कैटेगरी आपसे पूछ रहा है, आपने कहा 4 नंबर न्यूमेटिक है, 4 नंबर एंटर करेंगे। 1 नंबर न्यूमेटिक है, इसमें आपने न्यूमेटिक सिलेंडर दिया क्योंकि ये सिलेंडर की कैटेगरी में आता है। 1 नंबर किया और ये आपका पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये असेंबली है लेकिन ये BOP पार्ट के हिसाब से ही इसका नंबरिंग आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको इमीडिएटली आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपने 20 नंबर को फिर क्लिक करना है और इसके चाइल्ड पार्ट पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तो इसके चाइल्ड पार्ट के नंबर भी थोड़े से अलग से हैं और इनकी आप देखेंगे इसका जो, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे तो ये इसकी जो सेविंग लोकेशन है वो एक अलग, मतलब दूसरी जगह पे है अभी, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी एक ही दिखा रहा है। अभी अपने को क्या करना है, इसी पार्ट को जैसे खोला हुआ है आपने और इसमें आपने 20 नंबर को क्रिएट करके जस्ट इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक तो जो आपका बेस नंबर है असेंबली का, उसी के हिसाब से 2 ऑफ 2 2 ऑफ 1, इसका मतलब इसमें दो पार्ट थे और दोनों को इसने चाइल्ड पार्ट को कॉन्फ़िगर कर दिया है। सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम बॉम्ब भी कर दिया है। जब आप बॉम्ब क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर वाले चाइल्ड पार्ट भी ऑटोमेटिकली नहीं आने वाले आपके। और जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन इधर एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई है। एक ओपन है, एक क्लोज है और एक फ्री है। क्योंकि आपने इसको डाउनलोड किया है तो ये दोनों पार्ट ही फिक्स मोड में है, तो इसकी बॉडी जो है हमारी ये तो फिक्स रहनी चाहिए। इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट कर लेंगे। फ्लोट करने के बाद ऑल कॉन्फ़िगरेशन ही कर लीजिए। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको मेट आप अपने हिसाब से देके, वो आपको क्लियर हो गई कि किस तरीके से करना है। तो आप ये यहाँ पे मेटिंग देके आप इस पार्ट को कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि जो पार्ट्स आप करते हैं, जब आप असेंबली को बिल ऑफ मटेरियल में जब लाते हैं तो एक तो उसके चाइल्ड पार्ट वहाँ पे नहीं आएंगे, डायरेक्ट यही आएगा जब आप उसको इंडेंटेड बिल करके करेंगे। दूसरा, इसमें ऑटोमेटिकली सारी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके बिल ऑफ मटेरियल के लिए और असेंबली के लिए। और ये सारे पार्ट उसी फोल्डर में क्रिएट होने वाले हैं। अभी अगर हम बात करें कि ये किस फोल्डर में क्रिएट हुआ है, एक तरीके से हम सेव एज करके जस्ट इसका फोल्डर लोकेशन देखते हैं। ये देखिए
बीओपी बॉट आउट न्यूमेटिक सिलेंडर के अंदर ही ये सारे पार्ट क्रिएट हुए हैं। और इसके अंदर जो चाइल्ड पार्ट है वो भी इसी फोल्डर के अंदर ही क्रिएट होंगे। इसका मतलब आपका जो डाटा है कहीं ना कहीं एक ही जगह सेव होने वाला है, जो इस तरीके से आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाने में मदद करेगा। साथ ही साथ जब आप ये भूल जाते हैं एक्सक्लूडेड फ्रॉम बॉम्ब करना उनके चाइल्ड पार्ट को, इसमें भी आपको मदद करेगा। प्लस जो कॉन्फ़िगरेशंस है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मेटिंग करना है, आपको ये भी क्रिएट नहीं करना है कि यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करके आप कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते थे, वो सब क्रिएट करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो कमांड है ये 20 नंबर की कमांड है, जो कि आफ्टर सिलेक्शन इसको रन कराना है। असेंबली को खोलने के बाद जो आपने ये असेंबली देखी, इस असेंबली को खोलेंगे, जब भी आप डॉट आउट असेंबली को खोलेंगे इसके अंदर के सारे पार्ट्स चाइल्ड पार्ट को ये ऑटोमेटिकली नंबर चेंज कर देगा और एक स्पेसिफाइड लोकेशन जहाँ पे ये सेव है मेन असेंबली, वहीं पे सेव कर देगा। थैंक यू वेरी मच।